इंदिरा गांधी जी कहां से थी? ऐसे भी अपना। और जिस तरीके से मैं तो लगातार यही बातें कर रहा हूँ कि महिला चाहे साउथ की हो, चाहे नॉर्थ इंडिया की हो, चाहे अपने ईस्ट रंगरेज साहब, यहाँ। इंदिरा जी जी। गांधी जी कहां से थी? इंदिरा गांधी जी उत्तर प्रदेश से थी और हाँ, यहीं की। आवाज आ रही है। और जाहिर है कि उनकी भूमिका देश में आवाज पहली महिला क्लियर है। प्रधानमंत्री के तौर पर देखी जाती है जी जी बिल्कुल। और देखिए बहुत जिस बड़े तरीके। बड़े फैसलों को लेकर देखी जाती है। नहीं पाकिस्तान को महिला। जवाब देने से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे कई बड़े फैसलों के लिए इंदिरा गांधी जी को याद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा जी, अब मुझे जिस ये तरीके। बताइए कि फिर आपकी साथी डीएमके उत्तर की महिलाओं और दक्षिण की महिलाओं को बांट कैसे सकती है? ये कैसे कह सकती है कि उत्तर की महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा जाता है? देखिए बयान जो आया है वो तो जो दयानिधि मारन साहब हैं, डीएमके के सांसद हैं, वही उसका स्पष्टीकरण पूरे अच्छे तरीके से दे पाएंगे। हमारी पार्टी और हमारा मानना है कि साउथ की महिला हो या नॉर्थ की महिला हो, सब महिला बराबर है और इस देश में, इस देश की तरक्की के लिए जितनी महिलाओं का योगदान है उतना ही यहाँ के पुरुषों का जो है योगदान है। और महिला किसी से भी कम नहीं है। आपने देखा होगा अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, सोफिया कुरैशी भी थी एक, वो भी एक महिला थी, उन्होंने कैसे ब्रीफ किया था पूरे देश को। तो इस तरीके की बातें करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है और अच्छी बात नहीं है। तो उन्हें अपने बयान पे सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। ऐसा ना कहकर वो अपने जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखें और करें और लोगों को बताएं कि आपने ये काम किए हैं, ये सारी चीजें। इन बातों का कर कर आप वो अपने आप को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके की किसी बातों में या किसी के ऐसे बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखती। तो ऐसी चुनावों में कोई। मॉरली और एथिकली कैसे साथ खड़े हो जाते हैं फिर रंगरेज साहब? देखिए आप बांटने की राजनीति पे अगर मैं बात करूं तो पूर्णिमा जी, आप तो लगातार इतने मशहूर पत्रकार हैं और लगातार आपसे हम टच में भी रहते हैं, आते रहते हैं आपकी डिबेट्स में। यहाँ पे तो देश को बांटने का काम तो भाजपा लगातार कर ही रही है। भाजपा की प्रवक्ता भी यहाँ पर है शामिल, वो बता देंगी कैसे वो नफरत की राजनीति यहाँ पर कर रही है, कैसे वो 80-20 में बांटने की बात करती है। तो देखिए अब मैं इन सब सारी चीजों में अगर जाऊंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं, मैंने और पूछा कि डीएमके के साथ फिर चुनावों में आप कैसे मॉरली और एथिकली खड़े हो सकते हैं जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली उत्तर की महिला रही। आप सोचिए कैसे, कितने बड़े बड़े नाम हैं, मतलब चांद तक महिलाओं ने कैसा परचम लहराया है। और उत्तर भारत दक्षिण भारत में कौन बांट रहा है महिलाओं को? डीएमके के सांसद बांट रहे हैं ना हुजूर। तो डीएमके के सांसद अगर बांट रहे हैं और आप उस बात की निंदा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसका स्पष्टीकरण तो डीएमके देगी, लेकिन जिम्मेदारी तो 50% की आपकी भी बनती है। चुनावों में साथ लड़ते हैं ना सर। तो मैंने पूछा मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स क्या हैं कांग्रेस के ऐसी पार्टी के साथ ऐसे मुद्दे पर खड़े होने के जहां पर वो नॉर्थ और साउथ को किसी ना किसी वजह से बांटती रहती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखते, इस बयान का हम समर्थन नहीं करते। हमारे लिए जितनी महिलाएं हैं उतनी पुरुष हैं, सब बराबर है इस देश में, सबका एक ही वोट है। और जिस तरीके की बातें करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हम लगातार ये बातें कह रहे हैं और आपसे भी कह रहे हैं और आपके चैनल में भी कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। तो डीएमके को भी बताइए साहब, सुन रहे होंगे डीएमके को भी बताइए। उन्हें नहीं, पता लग इतना जाएगा अधिकार कि- आपको टीवी चैनल के माध्यम की कब से जरूरत पड़ गई डीएमके को अपनी बात कहने की? आपका तो सीधा संपर्क है, बताइए उनको, बोलिए कि ये सब ना करें, इस तरीके की बयानबाजी, नुकसान होगा या वहां पर फायदा होगा और उसका फायदा कांग्रेस को भी वहां पर मिल जाएगा, तो विन विन है ना कांग्रेस के लिए। तो सर नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो उनको सोच विचार करना चाहिए, बोलने से पहले पूरी सारी चीजों का एक अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, शाजिया इल्मी भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। शाजिया, आपका भी स्वागत करती हूं। अब आप सोचिए कि आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मैं ठीक कहती हूं कि साउथ में लिटरेसी रेट ज्यादा है, नॉर्थ में कम है। लेकिन नॉर्थ में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने पिछले कई समय में बहुत प्रगति की है लिटरेसी रेट के मामले में। लेकिन उसके बावजूद ऐसी सोच को क्या कहा जाएगा डीएमके के सांसद की या ओवरऑल डीएमके की पार्टी की, जो एक तो इस नाम पर विभाजन की कोशिश करते हैं उत्तर दक्षिण में, दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को गुलाम कहकर संबोधित करते हैं और उस सोच पर कटाक्ष करते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि भाई
उत्तर भारत में महिलाओं का काम सिर्फ रसोई संभालने का और बच्चे पैदा करने का है, उससे ज्यादा उनका कोई रोल है नहीं। देखिए, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ सुनकर और बहुत गुस्सा भी आया। मैं कानपुर शहर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैंने अपने पिछले 10-15 सालों में पूरे माहौल को बदलते हुए देखा है। और सिर्फ मैं एक शहर की बात नहीं कर रही हूँ और एक समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पूरे उत्तर भारत की, कि कितना ज्यादा एस्पिरेशनल लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, अलग अलग पैमाने में लड़कियां लगातार बाहर बढ़ रही हैं, निकल रही हैं, पढ़ रही हैं। हमेशा टॉपर्स ही रही हैं उत्तर भारत में भी। जो टॉपर्स होती हैं मर्दों पुरुषों में और महिलाओं में, वो महिलाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो डीएमके के जो प्रमुख हैं वो अपना ज्ञानवर्धन करें। आप खुद स्क्रीन में लगातार दिखा रही हैं कि कितनी कितनी उत्तर भारत की महिलाएं, चाहे वो हरियाणा से हों या पंजाब से हों या उत्तर प्रदेश से हों या बिहार से हों, उन्होंने क्या कुछ नहीं अचीव किया है। तो सबसे पहले तो उनके ज्ञान के अभाव का मैं के लिए कहना चाहूंगी कि बहुत अफसोस हुआ। इतनी बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, कुछ भी उनको पता नहीं। एक तो ये है कि भाई नादानी में बोल रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, अगर वो सियासत के लिए कर रहे हैं, सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं, और विभाजन तो कर ही रहे हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत में तो होता ही रहता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं वो। और हिंदू और पूरा वो द्रविड़ समाज की जो सोच को करते हैं, जैसे कि सनातन धर्म के बारे में गाली गलौज करते हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को भी बांट रहे हैं। ये आप देखिए, मतलब विभाजन के कितने लेवल्स हैं, कितने लेयर्स हैं। आप ये देखिए तो पूरी आप श्रृंखला देखिए, एक पैमाना, दूसरा, तीसरा, मतलब ये एक हद ही पार कर दी है। तो आप हमेशा सनातन विरोधी बात करें, चलिए आपके जो घटक दल हैं आपके साथ हैं, वो आपके साथ देते हैं। आप उल्टी सीधी गालियां बकें, आप उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को बिल्कुल अलग अलग समझिए, इलाका समझिए, लेकिन अब महिलाओं को बांट रहे हैं। और अब महिलाओं को कह रहे हैं कि उत्तर भारत की जो महिलाएं हैं उन वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है, रसोई में जाने के लिए है। क्या आपको पता भी इसके बारे में? क्या आप जानते हैं कितनी जबरदस्त जो है जन चेतना जाग रही है और है कि महिलाएं भी आगे बढ़े? कितने माता पिता बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि एक्सेस स्कूल्स, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन में रोड्स, बेहतर रोड्स के चलते और बेहतर सहूलियतों की वजह इतना बड़ा है कि बाकायदा लड़कियों को और मौके भी मिल रहे हैं, और सेफ्टी की वजह से वो बाहर ज्यादा निकल रही हैं। तो मतलब एक तो ज्ञान की पूरी कमी, और दूसरा इतना ज्यादा उत्तर भारतीयों से और सनातन धर्म से इतना ज्यादा गुस्सा और इतनी नफरत। ये लगता है, मुझे अफसोस होता है। देखिए, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, सुन्नी परिवार से हूँ, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव आप कहिए, कई कुछ लोग उसे दक्षिणूसी भी कहेंगे, वहां से हूँ मैं आपको बता दूं, मेरे अपने समुदाय में, मेरा अपना इलाका जो बिल्कुल खालिस चमनगंज इलाका है कानपुर का, आप यकीन नहीं करेंगी बच्चियां कितना पढ़ना चाह रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मुस्लिम बच्चियां कहती है मैं आगे पढ़ना है, हमें जल्दी शादी नहीं है, और लड़ती है अपने माँ बाप से। और जो वालिदैन हैं वो भी बदल रहे हैं, वो सोच रहे नहीं चलो बच्ची को पढ़ाते हैं। तो बहुत वक्त बदल रहा है, और उस पर उसका कुछ का इनको अंदाजा नहीं है। और इतनी ज्यादा विवादित इनकी भाषा है और इनका बयान है। ये बहुत अफसोस मुझे हुआ। लेकिन इसका जो आधार शाजिया रहा वो कोई नया तो नहीं है। भाषाई विवाद, ये कहा जाता रहा कि भाई बार बार एक हिंदी थोपने की कोशिश की जाती है। जाहिर है कि उनका ये बयान उसी पर आधारित आया है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या फिर भाषा को लेकर जो बयान उन्होंने दिया हो, ठीक है, उससे उनकी राजनीति उधर बेहतर होती है तो होती है। हो सकता है कि उनके इस बयान से राजनीतिक फायदा बीजेपी अदरवाइज उठाने की कोशिश इस मुद्दे को इनकैश करके भी करे तो करे, लेकिन इसका आधार तो वो भाषाई मुद्दा है ना। उसका समाधान क्या है? क्योंकि वो तो हिंदी के विरोध वाली राजनीति आज से थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कब से करते आ रहे हैं। तो देखिए, अगर इसी तरह से उनको सियासत करनी है कि आप एक भाषा के खिलाफ, एक पूरे प्रांत के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस पूरे जो इलाके से या उत्तर भारत की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके खिलाफ आपके मन में इतनी घृणा है, उनके परिवार के, ये तो राजनीति से परे है। ये मतलब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और आप बच्चियों को भी, बेटियों को भी इसी प्रांत और इसी तरह की जो एक लिंग्विस्टिक डिवाइड है जबान को लेकर, आप उसमें उनको भी ढाल रहे हैं। मतलब आप कहीं तो रुकेंगे भाई, कितना आपको नफरत आपके दिल में है कि आप
बच्चियों को, उन परिवारों को, उन माता पिता को भी नहीं छोड़ रहे जो मेहनत करके चाहते हैं हमारी बेटा बेटी आगे बढ़े। और बेटियों में तो जबरदस्त, आप देखिए क्या उतना उत्साह है और आगे बढ़ने का जो पूरा जो जज्बा है वो हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग ना से वहां के रहने वाले हैं लेकिन काम करते हैं, समाज में रहते हैं हर एक वर्ग में। तो मुझे इतना अफसोस हुआ है देखकर कि भाई आप क्यों उत्तर भारतीयों के खिलाफ है, हिंदी से नफरत है, सनातन धर्म से नफरत है, उत्तर भारत से नफरत है, लेकिन आप वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं उनके खिलाफ क्यों ऐसा बयान देंगे? बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है रंगरेज साहब, लेकिन बात ये भी है ना कि अगर चुनावों के हिसाब से ही मैं बात करूं और हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब का मुद्दा चुनती है, डीएमके ने अपने हिसाब का मुद्दा आज से नहीं पहले से ही चुन रखा है, लेकिन आप साथी पार्टी है ना, उसके कोलिशन का पार्ट है ना, आपको नहीं लगता कि डीएमके बयान उधर देती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को इधर उत्तर भारत में हो सकता है? क्योंकि अब तो उन्होंने महिलाओं का जिक्र कर दिया। हरियाणा में सर, माफी चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश में 76% लिटरेसी रेट है महिलाओं का, 76%। आपके राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां की बेटी खड़े होकर पूछ ले ये अपनी सरकार से, राज्य सरकार से, कि बताओ क्या मैं गुलाम हूं, क्योंकि आपकी कोलिशन की पार्टी वहां पर ये कहती है, तब कांग्रेस अपने उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? देखिए पूर्णिमा जी, किस तरीके से भाजपा राजनीति करती है आपने देखा ही होगा कि अपने अपने यूपी, बिहार, राजस्थान, इन यहाँ पर जो है गाय को गाय माता का पूरा वो करती है, और वहाँ पर गोवा में क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के नेता क्या कहते हैं। और बीजेपी की एक नेत्री हैं जो महाराष्ट्र से सांसद भी थी, वो कहती हैं कि हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये सारी चीजें थोपने वाला काम, और देश जो है हिंदू राष्ट्र की बात लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं, देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे तो महिलाएं गुलाम हो गई क्या उत्तर भारत की? महिला गुलाम कभी तो नहीं, महिला गुलाम नहीं हो गई ना? मेरी माँ भी, तो फिर उसमें महिला, फिर उसमें ये बातें क्या? मेरी पत्नी भी फिर महिला, उसमें ये बातें क्या? गुलाम नहीं। पूर्णिमा जी, महिला कभी गुलाम नहीं होती। महिला इस देश के दो पहिए हैं, एक मर्द है और एक औरत है, दोनों पहिए से ही इस देश की आगे गाड़ी जो है वो चल रही है। मगर जिस तरीके की बांटने की राजनीति लगातार बीजेपी करती आ रही है, हम तो बार बार पूछना चाह रहे हैं, ये जो थोपते हैं लगातार लोगों के ऊपर, भाषा पे थोपते हैं, हिंदी भाषा थोपते हैं, और उधर जो है ये बच्चों की बातें करते हैं कि बच्चे इतने पैदा करो। उनके नेता लगातार आए दिन जो है जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने, जो डीएमके के सांसद साहब है नरेंद्र मान्य साहब, जिन्होंने हमारी पार्टी से उनका गठबंधन है, हम कह रहे हैं कि उनको ऐसी बातों से जो है, अपने बयान से जो है नहीं आप ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु या साउथ के राज्यों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ पे वहाँ के लोग आके कहीं पर नौकरी इधर उधर करेंगे तो उनको हिंदी भाषा नहीं आनी चाहिए, अंग्रेजी तमिल में काम चल जाएगा। देखिए मैडम, ऐसी महाराष्ट्र में भी एक सरकार चल रही थी, वो जो है बिहारी और जो उत्तर प्रदेश के लोग को, उनको वहां पे मारपीट हुई, उनको भगाया गया। तब वो किस पार्टी की सरकार में साथ में थे तो सबको पता है। तो जिस तरीके का ये माहौल पैदा हो रहा है, इसके लिए तो जिम्मेदार जो है वो भाजपा है, और लगातार भाजपा ऐसे मुद्दों को हवा देती है। और वहां पर एमएनएस किसके साथ आई महाराष्ट्र में? नहीं, वो तो देखिए किसके साथ आई, पहले बताइए किसके साथ, अभी बताइए किसके साथ है एमएनएस वहां पर? एमएनएस का गठबंधन जब कांग्रेस से हुआ तो उस तरीके की बातें उस दौरान। तो राज ठाकरे से ज्यादा हिंदी भाषी लोगों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किसी और ने किया था क्या? नहीं, अब तो हम अलग अलग और अब अभी भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं हो रहा है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आड़ में हिंदी भाषियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उनके साथ मारपीट की घटनाएं करना, उनके लिए एक ऐसा भाव लोगों के मन में पैदा कर देना कि जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई पोजीशनिंग नहीं है, उनकी कोई जगह नहीं है, ये भारत देश में तो नहीं हो सकता ना साहब। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलग हिस्सा है, आप बोलिए उसमें रीजनल लैंग्वेज, लेकिन हिंदी अगर आती तो साथ में दिक्कत क्या? आप बांट नहीं सकते ना उस नाम पर। खैर रंजन सिंह साहब, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि इस पूरे सवाल के बीच में बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, और जाहिर है कि इधर नॉर्थ की पार्टीज भी अपनी इसमें प्रतिक्रिया दे रही हैं। लेकिन बार बार डीएमके ऐसे बयान देगी, डीएमके ऐसे बयानों से रुकेगी नहीं, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स इसी पर आधारित चलती है। क्या करें, उत्तर भारत की महिलाओं को हम वही स्थान पर देखें जहां पर डीएमके दिखाना चाहती है, और अगर नहीं तो उनका ज्ञानवर्धन कैसे होगा?
कैसे पता चलेगा उन्हें कि राफेल की उड़ान से लेकर चांद तक पहुंचने में उत्तर भारत की महिलाओं ने अपना परचम लहराया है? अनम्यूट करेंगे रंजन जी। नहीं रंजन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपका ऑडियो जरा करेक्ट करवाती हूँ। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं आपका ऑडियो करेक्ट करवाती हूँ। डॉक्टर पूजा लान आपके पास आते हो, फिर उसके बाद सौरभ जी मैं आपके पास आऊंगी। पूजा लान, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जब महिलाओं की स्थिति को देखती है, जाहिर बात है कि हमने पिछले कुछ समय में एक महिला होने के नाते और जिस तरीके का बदलाव हुआ, सोच में बदलाव हुआ, अंतर हुआ, हम लोग आगे की तरफ बड़े, प्रोग्रेसिव सोच की तरफ गए, रिग्रेसिव ना जाके हमने देखा कि महिलाओं ने अपनी स्थिति को कितना मजबूत किया है। आज महिलाएं घर भी चलाती हैं, बाहर दफ्तर में भी काम संभालती हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन से लेकर, देश की राजनीति से लेकर, राफेल उड़ाने से लेकर, चांद तक दबदबे तक महिलाओं ने अपना एक काम किया। तो फिर ये सोच क्या, और खास तौर पर दक्षिण भारत में इस सोच का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? ये बदलने की कोई उम्मीद भी है कि ये बदलेगी वहां पर? मैम, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी, महिला हूँ और मैं एक महिला होने के नाते राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर नहीं कहूंगी